नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। चुनावी माहौल बनता जा रहा है, रणभेड़ियां सज चुकी हैं और योद्धा भी कहीं ना कहीं मैदान में सामने आना शुरू हो गए हैं। लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने लिए वोट की गुहार लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमें ही वोट दीजिएगा और हमें ही विधायक बनाइएगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से चुनाव होने वाला है। और इसी बीच हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शहर पश्चिमी क्षेत्र में, जहां की जनता से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। क्योंकि 5 साल होने को हैं और 5 साल में विधायक जी ने क्या किया है वो जनता बताएगी। हमारे बीच में ये शहर पश्चिमी के लोग हैं और ये जगह है भगवतपुर। तो आखिर शहर पश्चिमी के लोगों की क्या राय है, क्या सिद्धार्थनाथ सिंह को लेकर ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं या उनको लेकर इनकी राय जो है नकारात्मक है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लगभग 4.5 साल से सिद्धार्थनाथ सिंह जी यहाँ के विधायक हैं। अगर ये देखा जाए कि 2027 चुनाव चुकी आने वाला है और जनता से अगर राय पूछी जाए तो उनको लेकर आपकी क्या राय है? जी, हम लोग बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सिद्धार्थनाथ जी के साथ नहीं हैं, क्योंकि वो सिर्फ चुनावी टाइम पर यहाँ आते हैं और चुनावी टाइम पर भी वो कार्य अपना दिखाते हैं कि हम ये किए हैं। आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ नहीं है। हमें दूसरा चेहरा चाहिए, सिद्धार्थनाथ सिंह नहीं चाहिए। आखिर ऐसा क्या था सिद्धार्थनाथ सिंह जी में जिसकी वजह से आप नकार रहे हैं उनको? वो सिर्फ चुनावी टाइम में आते हैं और अपना कार्य दिखाते हैं, जो योगी जी द्वारा कार्य किया गया है वही को बताते हैं कि ये हमारे शहर पश्चिमी में हुआ है, पर वो कुछ करते नहीं है। सिर्फ जैसे कौन से कार्य आप बता रहे हैं कि योगी जी द्वारा किए गए कार्य दिखाते हैं, खुद कोई कार्य नहीं करते हैं? जैसे भगवतपुर में एक ब्लॉक आ गया है, अस्पताल आ गया, अस्पताल तो बना है पर वो अस्पताल किसी मतलब लायक का नहीं है। आप वहां जाकर दवा लेते हैं, वही दवा आपको बुखार में भी मिलती है, वही दवा आपको चोट लगने में भी मिलती है। मतलब कोई ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है, एक बड़ा आरोप है कि वही दवा बुखार में मिलती है, वही दवा चोट लगने पे मिलती है। जी जी। तो इनका कहना है कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी के साथ नहीं है, भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनको चेहरा दूसरा चाहिए। क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह जी के विषय में इनकी राय ये है कि उन्होंने कोई कार्य खुद से नहीं किया है, जो योगी जी के कार्य हैं उसी गिना रहे हैं। 27 में किसके साथ जाएंगे? 27 में बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ जाएंगे जी। तो 27 में बीजेपी के साथ ही जाएंगे, लेकिन चेहरा नया चाहिए। चाचा, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है 27 को लेकर? और अगर 2022 की बात करें, 22 से 27 के बीच में जो वर्तमान विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है आपके हिसाब से? चेहरा बदलना चाहते हैं, सिद्धार्थनाथ का चेहरा बदलना चाहते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह का चेहरा बदलना चाहते हैं, कारण क्या है? कारण काम दिख नहीं रहा उनका काम नहीं। पिछले 4.5 साल से कोई काम ही नहीं किए, नहीं, कोई भी एक काम नहीं, उनको नहीं दिख रहा है काम। तो इनका कहना है कि विधायक जी का काम नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने खुद से कोई काम नहीं किया, जो योजनाएं, जो काम सरकार के थे, योगी जी के थे, उन्हीं को वो दिखा करके एक बार फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? 2027 का चुनाव होने वाला है, चारों तरफ चुनावी माहौल भी बन चुका है। जो भी वर्तमान विधायक हैं वो एक बार फिर से अपने आप को सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से हमें जिताइए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी को लेकर आपकी क्या राय है? सिद्धार्थनाथ जी के लिए यही राय है कि हमारी की जो है उन्होंने काम बहुत अच्छे से नहीं किया है। बाकी हम बीजेपी के साथ हैं। 2027 में योगी जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री बनेंगे। हम मोदी जी के साथ हैं। आपने क्या कहा? 2027 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनका कहना है कि 2027 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का जो लोकसभा का चुनाव है वो 29 में होना है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो 29 में होगा, लेकिन फिलहाल में आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जी, बीजेपी के साथ। तो इनका कहना है कि बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अगर बात करें वर्तमान विधायक की तो वर्तमान विधायक के कार्यों से ये संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप भी सामने आ जाइए, चूंकि आप भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं कि विधायक जी यहाँ पे जो भी कार्य है उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जी, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार आपकी बदलनी चाहिए, सरकार ही बदलनी चाहिए। सरकार ही बदलनी चाहिए।
आखिर क्या ऐसा है कि आपको लगता है कि सरकार बदल देना मैंने चाहिए? देख चुका, बीजेपी की सरकार देख लिया, अब सरकार परिवर्तन होना चाहिए। हम बीजेपी से नहीं खुश हैं इस सरकार में। अब तो इनका कहना यह है कि बीजेपी की सरकार से खुश नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे फिर से बात करते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए जो लोकल सुविधाएं हैं, हम ये नहीं चाहते सपा है या कांग्रेस है, कोई भी सरकार है, बसपा है, कोई आए, मगर सरकार चेंज होनी चाहिए। तो सरकार कोई भी आए, मतलब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो सपा आना चाहिए या बसपा आना चाहिए, लेकिन बस सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। तो ये सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लगता है आपको होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं? अरे बहुत चीजें नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे जैसे कुछ एक अरे बहुत चीजें, क्या क्या इसमें नाम गिनाया जाए? एक दो। अरे अब यही देख लीजिए, अस्पताल में क्या होता है, कुछ नाम के बना अस्पताल, कुछ नहीं इसमें कार्रवाई। विधायक जी ने तो आके उद्घाटन भी किया था इसका। उद्घाटन तो हर चीज का कर देते हैं। उद्घाटन तो रोड बनेगी, रोड भी उद्घाटन हो जाएगा। 4 साल चले या 5 साल चले, 2 साल बाद फिर टूट जाएगी रोड। उद्घाटन होता है, 2 साल बाद टूट जाती है रोड। अभी लाठी भाई रोड बनी, 5 साल नहीं बना हुआ, रोड बेकार हो गई। कितने साल रोड चली अभी? 5 साल नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? इनका कहना है कि रोड बनती है 2 साल में टूट जाती है। हाँ, ऐसा है। ऐसा है? बनती है, टूट जाती है, बहुत अच्छे से काम नहीं होता है। बिजली भी बेकार है, बिजली आती है जाती है, क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। रात रात भर गायब रहती है, लाइट भी गायब रहती है। लेकिन इस सरकार में विकास बहुत अच्छे से हुआ है, लोग बहुत खुश अच्छा, हैं। आप कह रहे हैं लाइट नहीं आती है, कह रहे हैं विकास बहुत अच्छा हुआ है। विकास तो है, मैं ये नहीं कहता विकास। अगर पानी बरसे तब भी लाइट कटे, 2-2 घंटा रात में गर्मी परेशान रहो, क्या है मतलब? लाइट आने से कोई मतलब है क्या? लाइट आने से गर्मी में मर रहे हैं लोग। तो लाइट कट जाती है, और अगर बात की पानी बरस गई फिर भी लाइट कट गई, वो 4-6 घंटा गोल लाइट। पावर हाउस टक्कर काटो जी, पावर हाउस को टक्कर काटते रहो हाँ, बार बार, रात भर 2 बजे 1 बजे 12 बजे टहलते रहो पावर हाउस तक। वहाँ सो रहे हैं कर्मचारी सब, कर्मचारी सब सो रहे हैं, जगाओ। कर्मचारी सो रहे होते हैं। जी, बोलते हैं अपना आप लाइन वैन लाइए, अपना बनवाइए। हम लोग खुद से चंदा लगाकर उसको खुलवा के बनवाते हैं। ट्रांसफार्मर आप लोग खुद बनवाते हैं? नहीं, ट्रांसफार्मर कुछ भी अगर बिगड़ जाता है, केबल है, तार है, टंडा उसूल करके बनवाते हैं हम लोग। ये है रवैया। तो यहाँ पर कहना ये है कि अगर कोई समस्या होती है तो चंदा मिलाकर करवाना पड़ता है। बिगड़ जाता है तुरंत बनवाना पड़ता है, चंदा 100-50 रुपया इकट्ठा करना पड़ता है, तो बनता ट्रांसफर है मनीष। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो कार्य हैं विधायक जी के, जो कार्य हैं सरकार के, हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान विधायक की, तो वर्तमान विधायक के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो योजनाएं होनी चाहिए थी, जो विकास कार्य होने चाहिए थे, वो कार्य नहीं हुए। अच्छा, कोई भी ऐसा कार्य जो आप लोग चाहते थे कि यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कुछ ऐसे कार्य बताइए। यहाँ पे स्कूल की सुविधा एक होनी चाहिए। स्कूल? जी, स्कूल की सुविधा होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं। और बस बता के चुनावी टाइम में बता के चले जाते हैं कि स्कूल बढ़ेगा और क्लास 10th तक होगा, या पर ये नहीं हो पाता। कोई गरीब बच्चा है वो 8 तक पढ़ता है, उसके बाद कोई बाहर जाए तो कैसे वो बाहर पढ़ पाएगा? 8 के बाद उसको छोड़ना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ एक बड़ी समस्या ये है कि कक्षा 8 के बाद उसको स्कूल या तो छोड़ना पड़ता है या मजदूरी करनी पड़ती है, या तो फिर उसको बाहर जाना पड़ता है। अगर कक्षा 8 के बाद कोई पढ़ना चाहता है तो कितनी दूर पे स्कूल है? स्कूल यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है, वो भी महंगे स्कूल है, सब बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर किसी के 3 बच्चे या 4 बच्चे वो नहीं पढ़ा सकते हैं स्कूल पे, तो यही रहता है कि वो छोड़वा के वो मजदूरी पे लगवा देते हैं अपने साथ। जो भी स्कूल है महंगे हैं, और कोई अगर गरीब है तो वो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। फिर एक ही विकल्प बचता है कि अपने बच्चों की पढ़ाई को छुड़वा दे और मजदूरी करवाना शुरू कर दे। ये स्थिति है यहाँ की। ये शहर पश्चिमी है, प्रयागराज का, और भगवतपुर इस जगह का नाम है। यहाँ के लोगों का आप रिपोर्ट कार्ड देख रहे थे वर्तमान विधायक का। वर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं, और सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में क्या किया है वो जनता यहाँ पर बता रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, इस रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।